चलिए आज का नया टॉपिक देखिए, थर्ड टॉपिक। मैंने दो टॉपिक को डिस्कस करे आपको अलग अलग वीडियोस में। पहले मैं आपको मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में बताया, दूसरे में प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में बताया, तीसरा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये मेजरमेंट वाला पार्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, तो इसमें रह जाएगा एक साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, और इनके यूजेस। देखो बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स ये एक मेजरमेंट में बहुत ज़रूरी टर्म है। सिग्निफिकेंट फिगर्स अभी आपने प्रिसीजन और एक्यूरेसी स्टडी की नहीं की है तो उसका वीडियो एक बार आप दोबारा देख लेना, तभी आपको ये समझ आएगा। सिग्निफिकेंट फिगर अगर आपने रट्टा लगाना है तो बहुत ईजी है, ठीक है, लेकिन बेसिकली ये है क्या, इसकी ज़रूरत क्या है। अभी हमने मेजरमेंट में देखा कि कोई भी मेजरमेंट एक्यूरेट होना चाहिए, और एक्यूरेसी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो मेजरिंग करने वाला बंदा कैसा है, मतलब उसकी स्किल क्या है, और दूसरा जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो उस इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस की एक्यूरेसी क्या है। आप सभी जानते हो ये मशीन है, मशीन की एक्यूरेसी कभी 100% नहीं होती। वी आर अप्रोचिंग टू मैक्सिमम एक्यूरेसी। अब डिजिटल आ रहे हैं, सेंसर्स आ रहे हैं, सेंसर्स के थ्रू एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ गई है, बट अभी भी कुछ ना कुछ उनमें कोई ना कोई एक्यूरेसी का एक अनसर्टेनिटी है। अगर वो अनसर्टेनिटी हो साथ में, उसी से रिलेटेड टर्म है एक सिग्निफिकेंट फिगर। डेफिनेशन देख लीजिए पहले, तो आपको तुरंत समझ आ जाएगी, रट्टी लगानी है एक तरीका से, बट इसका मीनिंग क्या है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिजिक्स में आपको जो फिजिक्स टीचर है वो समझाएंगे, वहाँ पे समझाना जरूरी है, फिर भी मैं वही काम कर रहा हूँ, शायद आपको वहाँ जरूरत भी ना पड़े। सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी मेजरिंग वैल्यू में, किसी भी मेजरिंग डेटा में जो क्वांटिटी डेटा अमाउंट जो निकल के आया है, डिफाइंड इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। उसमें देखो कितने डिजिट्स हैं इन अ नंबर, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट, लास्ट वन तक जाना है। हुज वैल्यू इज अनसर्टेन, लास्ट डिजिट की जो वैल्यू है वो अनसर्टेन मानी जाती है। मतलब हमने लास्ट डिजिट और साथ ओवरऑल कह लो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट क्यों कहा, उसका मीनिंग आपको आगे समझाता हूँ, और तभी आपको समझ आएगा कि सिग्निफिकेंट नंबर्स का मीनिंग क्या है। सो व्हाट इज सिग्निफिकेंट नंबर? सिग्निफिकेंट नंबर इन एनी नंबर और एनी अमाउंट और एनी क्वांटिटी और एनी वैल्यू डिफाइंड इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन दैट अमाउंट इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट. Generally, last digit is uncertain and it depends upon the uncertainty of the instrument or uncertainty of the operator. ठीक है, सपोज ये डेटा है, मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि नेसेसरी है, इट इज नेसेसरी टू इंडिकेट इन द रिपोर्टेड रिजल्ट। जब भी आपको कहा जाएगा रिपोर्टेड रिजल्ट इंडिकेट करो, तो आपने ये बताना जरूरी है हाउ एक्यूरेटली इट इज मेजर्ड. What is the reported answer? Always reported answer should be mention how accurate it is. ये कितना एक्यूरेट है, अगर एक्यूरेट वैल्यू के साथ ही रखना है देन इट इज रिपोर्टेड आंसर, और ओवरऑल आप अपने हिसाब से रखते रहो देन इट इज द जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू है. मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 14.5678 ग्राम, ये उसका मास है, ठीक है. ये हमने एनालिटिकल बैलेंस लिया, बैलेंस तराजू, और उससे निकाला मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 14.5678 ग्राम. मान लीजिए जो एनालिटिकल बैलेंस मैंने यूज करा है उस बैलेंस की एक्यूरेसी है ये, मतलब वो क्या करता है, इस वैल्यू से प्लस माइनस 1 नापता है वैल्यू, मतलब जो वैल्यू ये आई है उसमें ये वैल्यू इंक्लूडेड है, जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है इतनी कम भी हो सकती है, इतनी ज्यादा भी हो सकती है. दैट मीन्स एक्चुअल मास ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, ये अनसर्टेनिटी है इसमें. अगर ये अनसर्टेनिटी है और मास आपने ये निकाला है, तो जो एक्चुअल मास होगा उसमें ये या तो ऐड हो जाएगा या सब्सट्रैक्ट हो जाएगा. मतलब एक्चुअल मास इन दोनों के बीच में होना चाहिए, 14.5677 या 14.5679. मतलब मेरे कहने का पर्पज है कि ये जो मास आपने ऑब्टेन करा है इसके पहले 5 डिजिट्स तो सेम है, लास्ट डिजिट अनसर्टेन है. So total number of digits in this value including last digit जितने बनेंगे total, that will give you the total number called as the significant figures of any measurement. ठीक है, यहाँ पे 5 डिजिट सेम है, एक लास्ट अनसर्टेन है, हमें उसे भी काउंट करना है. इस केस में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए 6.
सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर मैंने इस वैल्यू में फाइंड आउट करना हो, देखिए 14.5678 टोटल 6 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, मतलब सभी और लास्ट वाला भी काउंट करना है। टोटल नंबर ऑफ सर्टेन जो डिजिट्स पहले और लास्ट वाला सब मिला दो, देन बिकम सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन सबसे सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, किसी डेटा में एक्यूरेसी के साथ अनसर्टेनिटी के बाद जो रिपोर्टेड वैल्यू आएगी उसमें जितने डिजिट्स हैं इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट के भी लास्ट डिजिट अनसर्टेन होता है, उसको लिखना जरूरी है, ठीक है, कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ एनी मेजरमेंट। बेटा अब आप सोच रहे होंगे कि हर बार सिग्निफिकेंट फिगर पर तो टोटल नंबर्स ही है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स ही है, तो फिर ये सब बताने की क्या जरूरत है। कोई भी डेटा दिया होगा, हम हर बार उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स चेक कर लेंगे कि कितने वे इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, तो ऐसा नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के कुछ बेसिक रूल्स भी हैं। जैसे देखिए रूल्स फॉर जीरो, अगर किसी वैल्यू में जैसे ये कोई भी जीरोस नहीं है, दिस इज नॉन जीरो डेटा, अगर किसी वैल्यू में कोई जीरोस नहीं है तो इसमें जितने भी डिजिट है ऑल आर सिग्निफिकेंट, दैट इज इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 5। लेकिन अगर किसी वैल्यू में जीरोस आ जाते हैं तो जीरो से रिलेटेड फिर हमें देखना होगा कि जीरो कब सिग्निफिकेंट फिगर है और कब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर तो कोई डेटा ऐसा है जिसमें जीरोस नॉन जीरोस के बीच में आ जाए, मतलब जब जीरो डेटा के बीच में होंगे देन ऑल दीज आर काउंटेड इन अ सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गए। अगर कहीं पे जीरोस बाद में आ रहे हैं, डेसिमल के बाद में, ठीक है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इतने। लेकिन अगर जीरो नॉन जीरो से पहले आते हैं और उससे पहले कोई और नॉन जीरो नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होते। इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर होगा सिर्फ, ध्यान से सुनिए, जीरोस between non-zeros, after non-zeros and decimal should be considered as significant figures. How many significant figures are in this amount? 4. इसमें तो है ही नहीं जीरोस, तो सभी नॉन जीरोस तो काउंट होंगे। इसमें 5, इसमें जीरो डेसिमल और नॉन जीरो के बाद में है तो ये काउंट होता है, रूल है। 3, लेकिन ऐसे जीरोस जो नॉन जीरो से पहले हों, ठीक है, और उससे पहले कोई और नॉन जीरो ना हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। सो दिस वैल्यू हैज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? दैट इज only those zeros which comes between non-zeros, which comes after non-zero and decimal are considered as significant figures, but the zeros before non-zeros, ठीक है, before non-zeros are not as a significant figure। इसमें ध्यान रखना कोई इससे पहले नॉन जीरो ना हो, ये डेसिमल के पहले हो चाहे डेसिमल के बाद में हो, इनको हमने सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना। तो इसको मैं रूल पॉइंट बना के लिख दे रहा हूं, आप शायद बना लो। पहला रूल आप बना लीजिए, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, all non-zero digits are significant figures in any data। ठीक है, and all zeros between non-zeros are significant फिगर्स। हम ऐसे जीरोस को भी काउंट कर सकते हैं जो नॉन जीरोस के बीच में आते हैं, या फिर ऐसे जीरोस, दो जीरोस विच कम आफ्टर नॉन जीरो एंड डेसिमल। डेसिमल पॉइंट और नॉन जीरो के बाद में आएंगे, आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट फिगर्स।
ठीक है, अभी मैंने 3 एग्जांपल्स बताए, सभी नॉन जीरो तो होंगे ही होंगे। क्वेश्चन पूछ दे रहा हूं, 6.234 how many significant figures? 4. 6.023 how many significant figures? 4. 6.230 how many significant figures? 4. इसमें जीरो यहाँ पे था, इसमें यहाँ पे, बट अगर ये 0.623 है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 3 है, ये जीरो काम नहीं आएगा। 0.0623 है तो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, ये जीरोस काम नहीं आएंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होते। लास्ट में आएगा, बीच में आएगा तो काउंट होगा। ठीक है, आगे देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं जीरो से रिलेटेड चीज समझ गए तो आप कहोगे बिल्कुल समझ गए, लेकिन ध्यान रखना अगर कभी कोई डेटा ऐसे दिया है 5.6 into 10⁻23 हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, बट इसमें क्या है ना, ये एक्सपोनेंशियल टर्म कहलाता है, एक्सपोनेंशियल टर्म। ठीक है, इसका कभी कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, सिर्फ इसके सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं, और वो कैसे देखने हैं, जैसे आपने पहले देखी, दैट मींस दिस होल वैल्यू हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, चाहे वैल्यू प्लस माइनस में दी 6.0224 10⁻23 है, वैगेटो नंबर है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिर्फ इसके काउंट 1 2 3 4 5, ये नहीं लिया जाएगा, इसमें कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ठीक है, अगर कोई होल नंबर है, जैसे सपोज यू हैव टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर इन 5, इसमें आपने सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करना है 5 में, ये होल नंबर है। वैसे कहते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ होल नंबर डेटा इज नॉट डिफाइंड, बेसिकली अनसर्टेन होते हैं। कई जगह लिखा है कि सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ अ होल नंबर इज इनफाइनाइट, उसकी वजह यह है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर अगर मैं कहूँ तो माने, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, लिख सकते हो, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गए, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गए, ये जीरोस तो काउंट होते हैं ना बाद में, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गए। इस तरीका से इसका जो आंसर है वो एम्बिगुअस है, और किसी होल नंबर में कभी भी आपसे पूछा जाए तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने उसमें डिजिट है उससे लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एनी होल नंबर ऑलवेज may be equal to number of digits in the amount up to infinity, क्योंकि उसमें हम जीरोस अपने हिसाब से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, these are some rules of the significant figures। अब है बेटा इसके एप्लीकेशंस, सिग्निफिकेंट फिगर्स के एप्लीकेशंस, कि जब हमने कभी कोई डेटा एडिशन करनी है, सब्सट्रैक्शन करनी है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, या कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, उसके बाद जो आंसर बनेगा उसमें क्या और कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर स्टडी। ठीक है, ये मैं आपको कल डिस्कस करूंगा। आप यहाँ तक ये कर लीजिए, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, उसको आपने ट्राई कर लेना है। ये तीनों वीडियोस ध्यान से देखने हैं आपने, ठीक है।